है तो मुझे बताइए, उसको लाइव बुला के उसकी खिंचाई मैं करूंगा। लेकिन अजीज कुरैशी ने क्या बोला, आप जिस अजीज कुरैशी का समर्थन कर रहे हैं उस व्यक्ति ने क्या बात बोली? उन्होंने बोला कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। भड़काने का काम कर रहे हैं वो। और जब मैं उनको आईना दिखाने का काम कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मोहब्बत फैलनी चाहिए, नफरत खत्म होनी चाहिए, और आप अजीज कुरैशी को सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए। बताइए जो दल पिछले 10 साल से सिर्फ नफरत ही फैला रहा है, भीड़ हिंसकों की संख्या बढ़ा रहा है, पूरे नफरती वातावरण पैदा कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि शांति फैला रहा है। भाजपा का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसके मन में घृणा नहीं है, जिसके मन में नफरत नहीं है। तमाम तरह के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक। आपने अनुराग ठाकुर जी को नहीं सुना था क्या? देश के गद्दारों को गोली मारो, ये सुना नहीं था? आप गिरिराज सिंह को आए दिन नहीं सुनते हैं क्या? कितने नेताओं के नाम हैं जो कि नफरती भाषण बोलते हैं और इस देश के लोगों को गुमराह करते हैं। ये तो पूरे सार्वजनिक पटल पे है। आप तो ये भी नहीं देखे होंगे लगता है कि जवाब ले लेते ओके। डॉक्टर अजय लोक पूछ रहा है तो उसको कैसे धमका रही है? डॉक्टर अजय लोक रिस्पॉन्ड टू प्रोफेसर नवल। सबसे बड़ी बात, नवल जी को मैं ये बात बताना चाहूंगा कि अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को, और जवाब भीड़ ने दिया था। और मुझे लगता है कि भीड़ का जवाब अगर गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए तो किसी भी मुल्क में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र में, एक मिनट, किसी भी देश में जाइएगा और उस देश के अगर देश के देशभक्तों से पूछिएगा कि देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए तो जवाब वही मिलेगा। उसको भड़काना नहीं कहते नवल जी। देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए कोई आपसे पूछेगा तो आप भी यही कहेंगे। आज एक लाइन की बात हो रही है, आज एक लाइन की बात हो रही है। क्या आपको भी लगता है कि देश का मुसलमान खतरे में है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए मेरा। आप भी पोजीशन क्लियर कर दीजिए। क्या आरजेडी को लगता है कि देश का मुसलमान खतरे में है? डॉक्टर अजय लोक को प्रोफेसर साहब एक एक करके आप दोनों बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बोलते हैं। 30 सेकंड डॉक्टर अजय लोक बात रखते हैं, फिर प्रोफेसर नवल किशोर आप 30 सेकंड रख लीजिएगा। डॉक्टर अजय लोक। मैंने सिर्फ ये कहा कि इस विश्व के किसी भी मुल्क में जाके अगर कोई नेता पूछेगा अपनी जनता से और भीड़ से कि देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए तो पूरे विश्व के हर देशभक्त के मुंह से यही आवाज निकलेगी जो उस दिन उस भीड़ के मुंह से आवाज निकली थी, अनुराग ठाकुर के मुंह से नहीं निकली थी। पहली बात। दूसरी बात, क्या आरजेडी को भी लगता है कि इस देश का मुसलमान खतरे में है? हाँ या ना में आरजेडी नवल जी जवाब दे दें, बात खत्म। ठीक है। आप क्या अजीज कुरैशी सही बोल रहे थे कि आप अजीज कुरैशी को डिफेंड कर रहे थे प्रोफेसर साहब, क्या आप अजीज कुरैशी की बातों को डिफेंड करते हैं, व्हाट ही सेड? और नागपंचमी के जुलूस पे जो पत्थर चले, जो वहां बाइकें जलाई गई, जो वहां पर आगजनी हुई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लोकल प्रशासन या नरेंद्र मोदी? अरे अमीश जी, आप सवाल भी पूछते हैं और जवाब का अर्थ भी आप खुद ही बनाते हैं। कितने चमत्कारी पत्रकार हैं आप तो कुछ और काम कीजिए। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, एक तरह का मत बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इस देश में जो शासक दल है, सत्ताधारी दल है, उसको लग गया है कि उसके टिकट कट चुके हैं। जो बिहार में परिवर्तन 1 साल पहले हुआ है वो देश में परिवर्तन का संकेत मिल रहा है। अब मुद्दों पे वो बात नहीं करेंगे, नौकरी पे बात नहीं करें। मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूं, देश क्या विदेश का कौन नेता है, कौन मंत्री है जो प्लेटफॉर्म, जो मंच पे जाके और मंच से समर्थक से पूछता है कि बताओ देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? इसका मतलब है कि देश के गद्दारों की पहचान और उसका काम करने के लिए केवल वही ठीक है। उनके मंत्री हजारीबाग में भीड़ हिंसकों को माला कैसे पहना रहे थे? ठीक है, कैसे पहना रहे थे? ठीक है, वो लोग रेपिस्टों लेकिन जवाब नहीं आया प्रोफेसर साहब। तो उनको बताना चाहिए। प्रोफेसर साहब, नागपंचमी के जुलूस पे पत्थर चलाना आप उसको जायज मानते हैं? मैं बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, आपको लगता है नागपंचमी के जुलूस पर पत्थर चलना सामान्य और जायज है? देखिए ये सवाल, ये तो वैसे, अरे अमीश देवगन जी, लगता है कि अनुराग ठाकुर से आप ज्यादा प्रभावित हैं। ये ऐसा ही सवाल है जैसा वो पूछ रहे थे और अजय आलोक भाई बोल रहे हैं कि ऐसा सवाल पूछना चाहिए। आपका बड़ा प्रेम लग रहा है कि कोई भी आप इस डिबेट में 8वीं बार अनुराग ठाकुर का नाम लेकर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के साथ आपकी मोहब्बत हो सकती है, प्रेम हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं। उसको बोलेगा कि ये सुशासन वाला है मामला?
लेकिन मैं आपसे नागपंचमी कि पत्थर मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं सर। मेरे सवाल में अगर कोई त्रुटि है तो मुझे बताइए। प्रोफेसर साहब आप तो जानी जान है। प्रोफेसर साहब आप तो जानी, मेरे सवाल में कोई त्रुटि है तो बताइए। मैंने बेसिक सवाल पूछा, एक घटना घटी, नागपंचमी के जुलूस पे पत्थर चलते हैं। मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या पत्थर चलना जायज है, आगजनी होना जायज है? सवाल मेरा बड़ा बेसिक है, जवाब दीजिए ना इस बात का। या आप अपनी सरकार को डिफेंड नहीं कर पा रहे, करतूते ऐसे? नहीं अमीश देवगन जी, ये जो सवाल है ना, ये सवाल ऐसा ही है जैसा अनुराग ठाकुर भीड़ से पूछ रहे थे। अजय आलोक जी कैसे बोल रहे हैं कि अजय आलोक जी अभी बोल रहे हैं ना, अनुराग ठाकुर भीड़ से पूछ रहे थे। अच्छा, मैं राजीव रंजन जी के पास चलता हूं। मैं पहले उनके पास जाना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, यू मेड पॉइंट। अजय आलोक, शुभ राष्ट्र, आई विल कम बैक टू यू, लेकिन मुझे एक पर्सपेक्टिव लेना है। राजीव रंजन जी, ये जो नागपंचमी के जुलूस पे पत्थर चले हैं, इसके जिम्मेदार नीतीश बाबू हैं या नरेंद्र मोदी हैं? लगता है ऑडियो नहीं जा रहा। सुब्राष्ट्रा, क्वेश्चन टू यू। ये जो नागपंचमी के जुलूस पे पत्थर चले हैं, ये जो अजीज कुरैशी कह रहे हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस सबके लिए जिम्मेदार कौन है? सुब्राष्ट्रा। कॉन्स्टिट्यूशनली तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट में जो इसकी सरकार होगी, जिम्मेवार उसको ठहराया जाएगा। चलिए, हो सकता है मैं उस प्रोसेशन के दौरान जो हिंसा हुई उसके लिए प्रशासन को जिम्मेवार 1 मिनट न भी मानूं कि कुछ अराजक तत्वों ने किया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो अब हम देख रहे हैं कि आरजेडी के नेता तो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि कुछ हुआ भी। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो अनुराग ठाकुर पे उछल कर जा रहे हैं। मैं तो उन्हीं से पूछती हूं, आज नवल किशोर जी बता दें कि आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, देश के गद्दारों के साथ क्या किया जाना चाहिए। आप परिष्कृत भाषा का ही प्रयोग कीजिए, लेकिन बताइए ना कि देश के गद्दारों के साथ क्या किया जाए। नवल किशोर, प्रोफेसर नवल, देश के साथ गद्दारी करे, आरजेडी का क्या स्टैंड है, उसके साथ क्या किया जाए? मुझे मालूम है कि ये नारा अगर लगता है, अगर लालू यादव ये नारा लगाए कि देश के गद्दारों के गद्दारों को, तो जनता को क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है सुब्राष्ट्रा, आपने सवाल पूछा, आप 10 सेकंड में प्रोफेसर किशोर का जवाब सुनिए ना। प्रोफेसर नवल किशोर, रिप्लाई। नहीं, देखिए, सुब्राष्ट्रा जी के पास इससे भी कठिन और बेमतलब के सवाल हो सकते हैं कि वो जन्मजात आरजेडी के विरोधी हैं। उनके भाषा में, उनके सोच में सब कुछ है, लेकिन मैं सिंपल इसका उत्तर देता हूँ कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है उसका उत्तर तो कानून ही तय करेगा। ये तो उत्तर प्रदेश तो है नहीं कि पुलिस के गोली मार दिया जाता है और कानून में उनका विश्वास नहीं है, उनको बुलडोजर पे विश्वास है। अगर राज्य का मामला है तो आपने मणिपुर में तार्किक सवाल पूछा आपसे।